सेशन स्टार्ट करते हैं. As we know that we are going to revise chapter number 6, bank reconciliation statement, BRS. Any student having any question? Here you may be asked this question by two common ways. First, uncommon items are to be considered. Second, the balances of the cash book and passbook may be given. तो अनकॉमन आइटम्स तो ये थोड़ा सिंपल सा हो जाता है कि आपको कंपेयर करना है कि आपका जो कैश बुक है उसमें कौन से आइटम अपीयर है, और उसी तरह जैसा यहाँ बता रहा है कि ये टिक वाले अपीयर है और ये आपका बैंक का पासबुक. तो आपको बैंक का पासबुक एक दिया जाएगा और दूसरा दिया जाएगा आपका कैश बुक जो आप मेंटेन करते हैं. As we know that we are learning the bank reconciliation statement, a statement which reveal the causes of disagreement between the cash book and bank passbook. तो आपको दोनों भी दे दी जाएंगे. आपका कैश बुक है जो आपका अकाउंटेंट मेंटेन करता है, और एक है बैंक का पासबुक, ये भी आपको दे दिया जाएगा कि बैंक के पासबुक में इतने इतने एंट्री. ये जो टिक वाले ये नहीं रहेंगे खाली इस तरह से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. सो व्हाट यू विल डू, यू सिंपली जस्ट यू विल वेरीफाई दिस पेमेंट साइड. आपका कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है, कैश बुक ये क्रेडिट साइड, इसका जो पेमेंट साइड है हम इसको टैली करते हैं बैंक के पासबुक से. आपका बैंक का पासबुक है, ये पेमेंट साइड है आपका, यहाँ से टैली करते हैं. तो यहाँ और वहाँ जो चीज टैली होती है, फॉर एग्जांपल बैंक के पासबुक में 4500 सैलरी लिखा है, इन द सेम मैनर वी हैव सैलरी रिटर्न इन आवर कैश बुक 4500. इन द सेकंड आइटम, Ramlal Brothers, we have make a payment to Ramlal Brothers, either a check or cash. Here is written the name, and same will be written on the payment side of Ramlal Brothers. This insurance premium directly make the payment by the bank, but we did not recorded that 6500 in our cash book. तो यहाँ आपको 6500 कहीं पर भी नहीं मिलेगा पेमेंट साइड में, क्योंकि बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया. yesterday I told you that there may be some direct instructions to standing instruction to the bank. क्या वर्ड है उसके लिए? उसके लिए वर्ड है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक. हम जब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन बैंक में डायरेक्टली पे टू द क्लाइंट. जो भी आपने कहा, जैसा यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम कहा गया है, यहाँ पर जो पेमेंट है उसका, ये बैंक के बुक में इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है 6500. तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम 6500 अमाउंट 6500, ये आपके पास वहां अपीयर नहीं है, वहां पर अपीयर नहीं है, पासबुक में नहीं है, क्योंकि आपका बैंक डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट कर दे रहा है. तो ये एंट्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये अनकॉमन. दिस इज द अनकॉमन. सो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन कौन से पेमेंट साइड से, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड पेमेंट टैली करते हैं हम. ये आपका बैंक का पेमेंट साइड होता है. जब भी कोई चीज बैंक से पे करते हैं तो आपका अकाउंट डेबिट होता है. डेबिट होता है मतलब यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट बैंक ने पे कर दिया, आपके पास कैश बुक में एंट्री नहीं. सिमिलरली ये जो अतुल एंड सन्स को आपने पेमेंट किया, आपने चेक इशू कर दिया होगा अतुल एंड सन्स को, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. तो यहाँ क्रॉस ये जो बता रहा है, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस क्रॉस, कैन सी इजीली ऑन स्क्रीन. दिस क्रॉस ऑफ 2600, ये क्या है? आपने चेक इशू कर दिया कैश बुक से, लेकिन इसका पेमेंट यहाँ पर बैंक में नहीं आया होगा, इसीलिए क्रॉस किया गया होगा. बैंक में नहीं बता रहा, अतुल नाम इज नॉट अपीयरिंग हियर ऑन द डेबिट साइड. तो इसका मतलब ये है कि सेकंड चेक issued but not presented for payment into the bank. कितना कह रहा है? 2700. हाँ देखिए कितना है, 2600 अतुल का जो है. तो 2600 यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे. ये एक चीज रिकॉर्डेड नहीं है. कहाँ पर? बैंक में. बैंक में इसलिए नहीं है, बैंक भूला नहीं है. ये जो अतुल है, मिस्टर अतुल, इसने अभी बैंक के अंदर चेक को डिपॉजिट नहीं किया. जब डिपॉजिट कर लेगा तो पेमेंट हो जाएंगी. तो इसके पास
90 डेज का टाइम होता है, विद इन 90 डेज जो चेक आपने इशू किया तो वैलिड रहता है 90 डेज, 3 मंथ। तो 3 मंथ्स के अंदर कभी भी ड्रॉ कर सकता, तो आपने कैश से पेमेंट कर दी, यू हैव रिकॉर्डेड दैट इन द कैश बुक, बट अनफॉर्चुनेटली दैट मिस्टर अतुल हैज नॉट अप्रोच टू द बैंक टू कलेक्ट दैट कैश, टू इन कैश दैट चेक। ठीक है, ये वो वाला सेंटेंस है, तो हम इसको टेम्पररी ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और एक क्रॉस बता रहा है बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन वहां नहीं आएगा, ये आपको बैलेंस, आपका बैलेंस बन जाएगा एज पर कैश बुक, तो ये आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है, आपको जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया जाता है ये वो बैलेंस होता है, ये यहाँ पर अपीयर नहीं रहेगा, ये बैलेंस कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस ले लेंगे अब जब क्वेश्चन में आएगा। तो ये एक चीज यहाँ से ले ली हमने, और यहाँ से जो और एक क्रॉस है ये है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस है, बैंक ने 800 रुपीज हमको डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर और एक एंट्री आ जाएंगी, बैंक चार्जेस रुपीज 800 डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने चार्जेस डेबिट कर लिया, तो आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं है तो एंट्री कर लेंगे, टैली करना है ना हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर। तो ये अनकॉमन आइटम्स है। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एंड डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक। के डेबिट साइड था आपका पेमेंट का। अब आते हैं इस साइड पर कौन सा अनकॉमन। ये बैंक ने क्या किया, आपको डिविडेंड को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर बैंक में क्रेडिट हो रहा मतलब आपको रिसीट हो रहा है। तो 2,000 रुपए डिविडेंड बैंक ने, आपने क्या इन्वेस्ट कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको 2,000 रुपीज डिविडेंड रिसीव हुआ। यू हैव अर्न दिस 2,000 रुपीज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सो यू आर अर्निंग हियर। सो जस्ट ये भी हम ऐड कर लेंगे, प्लस की साइन डाल देता हूँ, डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, कितना है 2,000। तो ये आपको कैश बुक में नहीं है, ओमिट है, इसीलिए अनकॉमन है। उसके बाद यहाँ पर ये सब टिक हो गया, मतलब ये वाला बैलेंस वहां से कैश होते आ रहा हूँ, कैश डिपॉजिट 4,000 वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। आपने जैसे कैश आपके पास से डिपॉजिट करा, यहाँ रिसीड होगा बैंक के कॉलम में, तो देखिए यहाँ पर भी 4,000 रहेगा, ये कॉमन, और यहाँ पर भी 4,000 कॉमन रहेगा, ये 4,000, ये बैलेंस भी वहां पर कॉमन था। ये आनंद का भी वहां पर आ जाएगा 5,200, 5,200, ये आनंद आ गया। अब डिविडेंड का नहीं था तो यहाँ पर डिविडेंड नहीं रहेगा, डिविडेंड विल नॉट शो हियर। अब उसके बाद आपको रिसीट हुआ, ये आपके पास रिसीट साइड है, डेबिट साइड कैश बुक का, 7,100 मोहन से आया, मोहन से आया, लेकिन इसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक, तो इसको समझते हैं मोहन के 7,100, 7,100। मिस्टर मोहन given us check of this 7,100 which we deposited into the bank but so far not collected by the bank। शायद इतना फास्ट मैं बोर्ड पर लिख भी नहीं पाऊंगा और इतना क्लियर भी नहीं लिख पाऊंगा जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो, सो वी हैव एन एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर मोहन ने हमको दिया था, हमारा रिसीट साइड लिखा है, कैश बुक का रिसीट साइड है 7,100 हमको मिल गया, लेकिन बैंक में नहीं बता रहा। देखिए बैंक में 7,100 बता रहा है कि बैंक का है आपका, ये आपका कैश बुक है। कैश बुक मतलब आपके पास मोहन ने चेक दिया, बैंक का कॉलम है, बैंक के कॉलम में मिल गया आपको चेक, तो आपने उसको कैश ट्रीट कर लिया, आपका नहीं आ गया। लेकिन ये हो रहा है कि बैंक कह रहा है कि यहाँ पर रिसीट में नहीं है 7,100, कहीं पर भी नहीं है, बैंक का रिसीट साइड है, बैंक का है, ये आपका रिसीट साइड है, इट इज नॉट अपीयरिंग हियर। द रीजन दैट देर में बी, इट में टेक 2-3 days। ये जो 7,000 रुपए का आपको चेक आया है मिस्टर मोहन से, तो इसको हो सकता है कि 3 दिन लगे, या फिर हो सकता है कि जिस टाइम में वो आप इन कैश करा रहे हो बैलेंस उसके पास इनसफिशिएंट फंड हो, वट एवर द रीजन, बट बैंक डिड नॉट कलेक्टेड सो फार, बैंक नॉट कलेक्टेड। यहाँ क्या समझेंगे हम इसको, सो फार बैंक नॉट कलेक्टेड, जब बैंक में आ जाएगा तो फिर हमारे पास भी ओके है, तो ये डिफरेंस एक है। और इसके अलावा जब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये है
बैंक का पासबुक, बैंक चार्जेस लगा दिया है, हम डेबिट साइड टैली कर रहे हैं, यहाँ का टैली कर रहे हैं। दीपक का भी सेम केस है, 6,800 रुपए का। और एक एंट्री है दीपक की, नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, 6,800। ठीक है, तो ये अनकॉमन चीज है। ये क्या है? अनकॉमन चीज है। इसके लिए वर्ड अप्रोप्रिएट यहां से ले लेते हैं हम। देखिए यहां लिखा है, अनकॉमन आइटम्स आर टू बी कंसिडर्ड। अनकॉमन आइटम्स आर टू बी कंसिडर्ड, तो ये आपके अनकॉमन आइटम्स है, ड्यू टू विच योर कैश बुक एंड बैंक पासबुक डज नॉट टैलीड। ठीक है, these are the uncommon items due to which your कैश बुक, ये आप कैश बुक खुद मेंटेन करते हो, इसको एक कलर दे देते हैं हम यहां से, और ये बैंक का पासबुक है, ये अब टैली नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अनकॉमन आइटम। तो सिंपली आपको क्या करना है, यू जस्ट कंपेयरिंग दिस टू आइटम्स। I can make it very attractive here. We have an advantage of this technology. कहाँ है वो shape? ये shape ले लेते हैं। Due to this items, cash book and bank passbook, our कैश बुक इज नॉट टेलिंग, कैश बुक आपका बता रहा है कि आपके पास कुछ और बैलेंस है, और बैंक का बैलेंस कह रहा है कि आपके पास कुछ और बैलेंस है। तो ये सारे उसके रीजंस है, ये यहाँ से रीजन है। तो ये सारे आइटम्स हमारे इसमें रीजंस में आ रहे हैं। 6 अलग अलग डिफरेंट रीजंस है जिसकी वजह से आपका बैंक का पासबुक कह रहा है कि आपके पास ये बैलेंस है, और कैश बुक कह रहा है आपके पास कुछ और बैलेंस है। इसके अलावा जो टिक करे हुए है, तो ये यहाँ पर भी अपेयर है और वहां पर भी है, यहाँ पर भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा, ये कॉमन है। जितने भी टिक वाले, इससे करेक्ट वन। अंडरस्टूड? तो अब हम क्या करते हैं हमारे स्टेटमेंट में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, इन कॉमन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसा सोल्यूशन में दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए सोल्यूशन आपका क्या करेंगे इसको। On comparing the debit side, receipt side of the cash book with the credit side, receipt side of passbook, it is to be found that, ये आ गया आपका जो हमने वहां से निकाले, 7,100, 2,000, 6,800, 2,600। तो इसको अब ऐड या लेस करेंगे हम। कंपेयरिंग में क्या करते हैं, ऐड और लेस करते हैं, और इस तरह से आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। ये सोल्यूशन है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये दिया हुआ था आपका कैश बुक का बैलेंस, कहाँ ये बैलेंस 22,380, ये आपके क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर, ये बैंक बैलेंस, ये आपका कैश बुक है, आई एम हाईलाइटिंग हियर, कैश बुक बैंक बैलेंस 22,380, 22,380 is the balance which we are recorded here. अब उसके बाद में ऐड, क्या ऐड किया हमने, यहाँ लिख के देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा था ये वाला, ऐड डिविडेंड credited by the bank. The same way, add dividend collected by the bank appearing in passbook only. तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया है, so you have to credit that, तो ये प्लस 2,000 add. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, अतुल एंड सन्स, चेक इशू किया था, प्रेजेंट नहीं किया, तो टेम्पररी ऐड कर लेंगे। आपके पास से पेमेंट तो निकल चुका है लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुआ, तो टेम्पररी वापस ऐड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ऐड। दोनों ऐड करने के बाद 4,600 हमने ऐड किया, वी अराइव एट ए टोटल ऑफ 26,980। देन लेस, व्हाट वी हैव टू लेस, फर्स्ट आइटम चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट होना था, नॉट येट कलेक्टेड। चलिए नॉट येट कलेक्टेड, तो नॉट येट कलेक्टेड एक मोहन का चेक है, हमने डिपॉजिट करा, और एक दीपक का चेक है। ये दोनों चेक
हमारे पास तो हमने कैश बुक में एंट्री ले रखी है इसकी, ऊपर आप कैश बुक देखेंगे तो वहां पर हमारे पास है, लेकिन बैंक के पास नहीं है दोनों भी, तो आ जाएंगे बाद में। तो अभी टेम्पररी हम लेस कर लेंगे, बैंक ने नहीं कलेक्ट करा तो हम बैंक से कंपेयर करेंगे जब, तो लेस कर लेंगे। हमारा चेक है बाद में मिल जाएंगे, बट टुडे when we are preparing this as on 30th April 2019, these checks are not collected, due to which we have to less it 13,900. Then insurance premium paid by the bank does not appear in cash book. Insurance premium paid by the bank, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो वर्ड लिखा था मैंने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा था, ये वाला स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया गया आपका, ये तो आपका पे कर दिया गया तो आपको लेस करना पड़ेगा, आपका ये अमाउंट है इंश्योरेंस का, सो इट इज लेस। यहाँ पर लेस वाली साइन है ऊपर देखिए, लेस लिखा है 6,500। बैंक चार्जेस अपियरिंग इन पासबुक ओनली, तो बैंक ने जो चार्जेस लगाया तो आपको चार्जेस तो पे करना है, जैसा एसएमएस अलर्ट चार्जेस आते हैं आपको, कुछ तो भी क्वार्टरली 3 मंथ्स के 25 रुपीज 100 रुपीज वॉट एवर डिपेंडिंग अपॉन योर अकाउंट, विच टाइप ऑफ अकाउंट यू आर होल्डिंग। तो यहाँ पर ये बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो 800 चार्जेस आ गए हैं, ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है तो ये चार्जेस भी लेस कर लेंगे। तो ये लेस की टोटल आ रहे हैं 21,000। व्हेन यू विल डिडक्ट दिस अमाउंट 21,200 फ्रॉम 26,900, you arrive at a figure of 5,080 only, which is बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपका ये बैलेंस होना चाहिए एज पर पासबुक, ठीक है। तो इस तरह का एक सिमिलर प्रॉब्लम है हमारा, पेज नंबर 217 पे, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपके पास से कोई क्वेश्चन? यस स्टूडेंट्स, यू हैव एनी क्वेश्चन? आज हमने देखा कि अनकॉमन आइटम्स में से किस तरह से बैंक का पासबुक और हमारा कैश बुक टैली करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो लिखा है बैंक के डेबिट में वही लिखा है कि हमारे जो क्रेडिट में है, तो टिक ओके, नो नीड टू रिकंसाइल। हमारे कैश बुक में है लेकिन बैंक के पासबुक में नहीं है, तो फिर उसको क्रॉस करेंगे, वो आइटम को साइड में लिखेंगे, जिस तरह यहां लिखा हूं मैंने, ये देखिए यहां दिख रहा है आपको, दिस वन नॉट, ये वाला यहां दिख रहा है। तो मैंने वो सारे आइटम्स को यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। जैसा इंश्योरेंस प्रीमियम एक ही जगह अपीयर था, दोनों जगह नहीं था, ये इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, हमने चेक इशू किया था, वो पेमेंट नहीं निकाला किसी ने, तो नहीं निकाला मतलब बैंक से माइनस नहीं हुआ, तो ये अनकॉमन है। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज कर दिया था, बैंक ने चार्ज कर दिया था, हमको माइनस करना पड़ेगा। डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने जब क्रेडिट कर दिया तो हमको उसको ऐड करना पड़ेगा। और ये हमारे जो चेक थे दो, तो टेम्पररी जो है मिस्टर मोहन के, हमने डिपॉजिट किए थे, बैंक ने अभी तक नहीं किया, तो बैंक ने नहीं किया तो हम माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। यहाँ पर अपीयर है देखिए माइनस, ये वाला दीपक का और ये। स्टूडेंट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? किसी के पास कोई क्वेश्चन? Any student have any question related with this problem which we solve? Just try to understand today. ये रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है, 2-3 सेशन में हम चैप्टर कवर करते हैं, तो आपके डाउट्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम? बाद में मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पहला वाला पेज नंबर 207 के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा विद इन 10 मिनट्स। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एनी स्टूडेंट हैव क्वेश्चंस? रोहित, बुशरा, आमिर, नो क्वेश्चन। पेज नंबर 198 पे का प्रॉब्लम पेज नंबर 198। ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या अभी? नो सर। ठीक, इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, यहां से शायद 219 पर है। ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते, दो ये 1 ले लेते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करना है हमको, कैश बुक जैसा वहां प्रॉब्लम था वैसी सिमिलर प्रॉब्लम है। हम क्या कंपेयर करेंगे, हमारा पेमेंट साइट कंपेयर करेंगे, ये कैश बुक का पेमेंट साइट कंपेयर करेंगे बैंक के पेमेंट साइट। जब भी बैंक पेमेंट करता है हमको डेबिट करता है, हमारा कैश बुक का क्रेडिट, बैंक के पासबुक का डेबिट। वहां और यहाँ कॉमन आइटम क्या है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे देखना, फिर उसको देखिए यहाँ लिखा है तेजस का, एक तेजस 12,000 पेमेंट साइड लिखा है। अब ये पेमेंट साइड पर यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं तेजस, तो एक आइटम आ गया ये तेजस का कॉमन, अनकॉमन, तो ये वाला क्रॉस वाला है बाय तेजस। तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, गवर्नमेंट टैक्स बुक पेज 207 अनकॉमन आइटम्स, एक है तेजस। ठीक है, तेजस के बाद में और कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 3000 है, यहाँ पर है क्या 3000 है, 3000। चलिए बैंक चार्जेस 200 रुपीज यहाँ पर है, 200 रुपीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये 200 रुपीज वाला आइटम एक और एक यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, इजंट इट। बैंक चार्जेस 200 रुपीज अनकॉमन, बैंक चार्जेस 200 रुपीज। एडवर्टीजमेंट 2000 है यहाँ पर, यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम है, एडवर्टीजमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर एक और एक होगा अनकॉमन एडवर्टीजमेंट। वन 1000 ड्राइंग यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो अनकॉमन नहीं है, छोड़ देंगे इसको। ये बैलेंस तो आपका बैलेंस बन जाता है, इसको अनकॉमन ही रहेगा ये हमेशा। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बोल के इसको लिखा जाएगा। ये वाला जो है यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ अलग आएगा बैलेंस, तो वो बैलेंस लिख दिया जाएगा। अब कंपेयर करेंगे ये वाला क्रेडिट साइट, बैंक का क्रेडिट साइट वहां पर कंपेयर होगा। तो 10,000 ये बैलेंस छोड़ दीजिए, अपूर्वा का 6,000, अपूर्वा का 6,000 अपीयर है यहाँ पर। सुनील 4,000, अगेन सुनील 4,000 अपीयर है यहाँ पर। उसके बाद राजू के 2,000, ये 2,000 नहीं है, तो अनकॉमन बैलेंस में आ जाएगा राजू 2,000। अनकॉमन। अब स्वानंद 3,000, यहाँ पर भी नहीं है, स्वानंद नहीं है, ओमकार है यहाँ पर, तो डिफरेंट पार्टी है, फिगर से नहीं है, नाम से भी कंपेयर करना पड़ेगा आपको। इफ यू जस्ट फोकस ऑन फिगर्स यू मे कमिट अ मिस्टेक। ये 3,000 स्वानंद का भी नहीं है, स्वानंद 3,000। अब वहां पर भी बहुत सारे अनकॉमन आइटम, यहाँ के 1 2 3 4 5, यहाँ पर से ये 1 2 3 4 5। अब ये अपर्णा यहाँ पर है क्या, नहीं है, अपर्णा नहीं है, अपर्णा आ जाएगा और ओमकार आ जाएगा, अपर्णा एंड ओमकार, अपर्णा ओमकार, ओमकार के 3,000, इसके 5,000। ये आपका अनकॉमन आइटम्स हमने फाइंड आउट करे। इसमें से सिंपली हमने कंपेयर करा क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक विद डेबिट कॉलम ऑफ पासबुक। उसमें जो अनकॉमन दिखे, फिगर हो सकता है एक हो, लेकिन नाम भी हम कंपेयर करेंगे। अगर इसमें कोई अनकॉमन रहता है तो हमने उसको आइडेंटिफाई करके बाजू लिख दिया। अब हम सिंपली करते क्या है, हमारा कैश बुक में जो आइटम अपीयर है अगर बैंक में है तो ठीक है, हमने माइनस कर लिया, हमने
माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में अभी माइनस नहीं हुआ तो टेम्पररी ऐड कर देंगे। अंडरस्टूड? हमने क्या करा, माइनस कर लिया। जैसा कि हम चेक इशू करते हैं, लेकिन चेक बैंक से हिट नहीं करता, वहां से पेमेंट नहीं होता है, तो बैंक में तो प्लस बताएगा उतना। एज एन एग्जाम्पल 2000 का चेक आपने इशू किया, तो आपने कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिख दिया, लेकिन बैंक में हिट नहीं हो, तो हम टेम्पोररी ऐड करते हैं उसको। तो हम सिंपली बैंक से कंपेयर करेंगे। बैंक से अगर माइनस हुआ तो ठीक, नहीं माइनस हुआ, वहां पर प्लस है तो वापस लाके प्लस कर देंगे। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, ये बैंक चार्जेस है, तो बैंक ने चार्जेस लगा दिए तो बैंक माइनस में चला गया, बैंक माइनस में चला गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो क्या कर लेंगे, बैंक से कैश बुक में माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से कंपेयर करके स्टेटमेंट बनाएंगे अब इससे। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे घर पर, और कल मुझे ईमेल करेंगे, या फिर इसके ऊपर ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप नहीं करेंगे, आप इसको ईमेल कर देना msc.commerce में, msc.commerce@gmail। ये ईमेल आईडी स्टूडेंट्स के लिए बनाया मैं, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। एम स्मॉल लेटर में लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कैपिटल या स्मॉल, इट विल कंसिडर सेम। मैका मौलाना आजाद कॉलेज औरंगाबाद.commerce@gmail.com, इस ईमेल पर ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप भेजेंगे। ठीक है? अब मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन करा बैंक रिकंसिलिएशन क्या है। एक स्टेटमेंट है जिसमें डिफरेंसेस कॉजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और एक टेम्पोररी स्टेटमेंट है जो मंथ के एंड में जनरली बनाया जाता है। इसके लिए 31 मार्च का आना जरूरी नहीं है, जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है। इसके दो मेथड है। पहला कहा गया है ये अनकॉमन आइटम्स, जो आज हमने देखा, ठीक है, अनकॉमन आइटम्स आर टू बी कंसिडर्ड। तो बहुत सिंपल है, दोनों जगह हम देखते हैं कि कौन सा अनकॉमन है। या फिर यह दूसरा मेथड है जहां आपको बैंक बैलेंस एज पर, ये हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है सिंबल, एज पर कैश बुक इज गिवन, और ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन। ये दोनों एक ही है, इसके लिए ट्रीटमेंट एक ही रहेगा, कॉमन ट्रीटमेंट रहेगा इसके लिए। ठीक है? इसका वाइस वर्सा, तो जैसा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कहा है, यहां पर आ जाएगा। इसको एक कलर कर देते हैं, ये एक ही है आपका सिस्टम, और ये दूसरा रहेगा। यहाँ से यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह रहेगा पासबुक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होता है, ये एक ही है दोनों, जैसे क्लास 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके अकॉर्डिंगली हम कल क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो भी डाउट है आप पढ़ कर आइए कल। जैसा आप कुछ क्वेश्चन था आपका रिलेटेड तो यही रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या कैश बुक। तो ये दोनों एक ही होता है। तो दो सेंटेंस आपको लर्न कर लेना है कि जब बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक दिया तो हम क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, वो यहाँ सिंपली बुक में बताया हुआ है। पेज नंबर 200 पर जाते हैं, कहाँ दिया हुआ है, कल के नोट्स में था हमारे वो, यहाँ पर कही है तो आपको मैं आइडेंटिफाई करा देता हूँ। ये वाले जो यही स्टेटमेंट हमने भी देखा है, इससे देखना है कल अकॉर्डिंग टू दिस। ये है आपका प्लस माइनस वाला, पेज नंबर 189, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 189। आपको ये आइडेंटिफाई करना है सर। रीजंस तो यही रहेंगे जो 8-10 हमारे पास कितने दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है रीजंस, तो 9 रीजंस रहेंगे। तो देखिए, व्हेन द बैंक बैलेंस गिवन एज पर कैश बुक, या फिर ये लास्ट का कॉलम कंपेयर कीजिए, व्हेन द ओवरड्राफ्ट गिवन एज पर पासबुक, ये दोनों को सेम ट्रीट होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कैश बुक या ओवरड्राफ्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये दोनों भी सेम है, बोथ आर सेम। तो आपको ये रीजन के अकॉर्डिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, रीजन अगर समझ में आ गया
तो इसको यहाँ माइनस करते हैं, तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग भी माइनस करते हैं। तो जब ये जंबल होता है तो इसीलिए मैंने क्लासरूम में भी कहा था, आप ये द बैंक बैलेंस एज पर गिवन कैश बुक की याद रखिए, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, नेगेटिव बैलेंस मतलब हम ओवरड्राफ्ट जो एक्सेस अमाउंट उठाते हैं उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है बैंक से, ओवर एंड अबव योर कैश अवेलेबल इन योर अकाउंट, दैट इज ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, तो माइनस होगा तो क्यों होगा, इसका रीजन अगर आपको आइडेंटिफाई होगा सो यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हमारा देखिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है, और चेक इशू कर दिए, तो चेक इशू कर दिए, हमने पेमेंट कर दिए, लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुआ, यहाँ से माइनस नहीं हुआ, बैंक प्लस में है, तो बैंक प्लस में है तो ये हम प्लस यहाँ पर खुद लिखा है, प्लस करना है। क्यों करना है, ये रीजन है, बैंक ने माइनस नहीं किया, हमने तो चेक इशू कर दिया, कैश बुक में लिख लिया, तो टेम्पररी एडिशन है ये वाला, दैट्स ऑल। So I will stop here. Tomorrow we have question on this, and tomorrow we will conclude this chapter as well. Thank you.